सो गाइज ये चैप्टर नंबर 9 है हमारा ट्राइंगल्स क्लास 9th ICSE का। तो इसमें आज हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो इसके एमसीक्यूज है हमारे पास एक्सरसाइज 9A। देखो 9A में एक्सरसाइज में फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि एक ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल होता है हमारा ट्राइंगल PQR, देन आपको बताना है इसमें से क्या करेक्ट होगा। देखो अगर आपको कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे। अब करने कैसे हैं, देखो सिंपल ये आप क्या करोगे, इसमें ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लो। इन क्वेश्चंस को ईजिली समझने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करना है कि जैसे ABC एंड PQR, टू ट्रायंगल्स लिए हमने PQR। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। तो देखो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते तो उसका मीन्स होता है कि दोनों बिल्कुल सेम साइज के हैं, उसका हर एक एंगल और हर एक साइड इक्वल हो गया। भाई कौन सी साइड होती है, क्रोस्पोंडिंग साइड और क्रोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं कि ये किसी के भी इक्वल हो जाएगा। अब क्रोस्पोंडिंग साइड और क्रोस्पोंडिंग एंगल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ABC हमें कॉन्ग्रेंट गिवन किया है PQR, देखो जिस ऑर्डर में गिवन होता है उसी ऑर्डर के क्रोस्पोंडिंग साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। जैसे A फर्स्ट पर है तो P फर्स्ट पर है, यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल होगा। B सेकंड पर है, Q यहाँ पर इधर आ गया तो ये वाला B किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा, और C किसके इक्वल होगा, R के। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे AB किसके इक्वल होगी, साइड AB किसके इक्वल होगी, PQ के। AB PQ के, तो ये सिंपल सा ट्राइंगल है हमारा। BC किसके इक्वल है, QR के, तो BC किसके इक्वल होगी, QR के। एंड AC किसके इक्वल होगी, PR के। तो ये हमने कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको बताया था कि भी कैसे हम कॉन्ग्रेंसी चेक करते हैं इसमें। तो अब ये हमारे पास ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि देन क्या सही होगा, इसमें AC PR के इक्वल होगा। AC क्या PR के इक्वल है, यस AC PR के इक्वल है। देखो हमने देख लिया है ये भी AC PR के इक्वल है, तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड वाला देखते हैं कि AC PQ के इक्वल बोल रहा है, AC PQ के इक्वल बोल रहा है, नहीं है। BC किसके इक्वल बोल रहा है, PR के, तो BC किसके इक्वल बोल रहा है, PR के, ये भी नहीं है। एंड BC किसके इक्वल बोल रहा है, BC किसके इक्वल बोल रहा है, PQ के, तो ये भी नहीं है। तो फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट आंसर है, तो ए का क्या होगा इसमें, फर्स्ट। नेक्स्ट है कि इन द क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, देखो उसने सही से नेमिंग नहीं की है यहाँ पर, ABCD ऐसे बोल रहा है, ऐसे नेमिंग नहीं होती, या तो इसको ऐसे बोलता है ACDB या फिर ABDC। अब इस क्वाड्रिलेटरल में AB AC इक्वल है, AB AC इक्वल है, तो इसको भी देखो ड्रॉ करके ही हम समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर ये इसको लाइन डिवाइड कर रही है टू पार्ट्स में, ये BC और यहाँ पर D, इस टाइप से गिवन किया, और उसमें बोल रहा है कि ABAC के इक्वल है, ABAC के इक्वल है, एंड BDCD के इक्वल है, BDCD के इक्वल है, एंड ये साइड हमारी इस साइड के इक्वल है। डज AD बाइसेक्ट, तो क्या कह रहा है कि डज AD बाइसेक्ट, तो जो ये AD किसको बाइसेक्ट करेगा, या तो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा या फिर इस एंगल को। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, ABD एंड ACD। कैसे, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, ये भी साइड इक्वल होगी दोनों में, तो हम कह सकते हैं साइड से कॉन्ग्रेंट। देन CPCT से ये एंगल इसके इक्वल होगा एंड ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसलिए जो AD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, BAC को भी कर रहा है, BDC को भी कर रहा है। अब इसने कौन सा एंगल गिवन किया है, क्या इसने BDC गिवन किया है, BDC कहीं भी नहीं है, तो BAC गिवन किया है, यस BAC इसमें गिवन है, तो इसने BAC एंगल गिवन किया है हमारा BAC, तो ये वाला एंगल बाइसेक्ट कर रहा है कौन, AD, तो इसलिए इसका होगा थर्ड, तो B का क्या होगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं इसमें C की विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू फॉर द गिवन फिगर। इस फिगर के लिए क्या ट्रू है, देखो ये कॉन्ग्रेंट है, क्लियरली हमें पता चल रहा है कैसे, AD किसके इक्वल है, BC के, ये एंगल इसके इक्वल है, एंड ये साइड AC क्या हो गई हमारी कॉमन हो गई। तो ये साइड एंगल और साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट होता है हमारा। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे। अब इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर कह रहा है कि AD और DC, क्या AD और DC कहाँ है, ये AD और DC क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड है, नहीं है, AD और AB है, तो पहले से ऑलरेडी हमारे पास, तो ये तो गलत है हमारा। फिर CD और CB, देखो आप CD एंड CB, यस ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इसकी, CD एंड CB ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। क्योंकि देखो अगर हमने इस ट्रायंगल को इस टाइप से कॉन्ग्रेंट शो किया है, ABC एंड D, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी हमारी, देखो या तो आप इसको ऑर्डर में लिख लो तब आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड पता चल जाएगी। वैसे भी है, अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर कि ये वाली साइड इसको ऊपर लाई करेगी, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंड ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग क्या है साइड हमारी, CD एंड CB है, इसलिए इसमें आंसर होगा हमारा सेकंड, C का क्या होगा हमारा सेकंड होगा। D में इन द गिवन फिगर
ए एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए एम क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। देन ए बी इक्वल्स टू एम होगा, ए बी इक्वल्स टू ए एम होगा, नहीं होगा। देखो अगर ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये ए एम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है ऐसे, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, ए बी एम और ए यहाँ पर सी ले लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये साइड इसके इक्वल होगी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्यों, क्योंकि इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल ये साइड हमारी कॉमन ए एम, तो इसलिए साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। सी पी सी टी से ए बी किसके इक्वल होगी, ए सी के, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, एंड ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। अब इसमें से क्या गिवन किया, साइड का रिलेशन गिवन किया, तो क्या ए एम ए बी ए एम के इक्वल है, ए बी ए एम के इक्वल है, नहीं है। ए सी बी एम के इक्वल है, ए सी बी एम के इक्वल है, नहीं है। ए बी नॉट इक्वल्स टू ए सी है, ए बी नॉट इक्वल्स टू ए सी है, नहीं, ये तो इक्वल है, लेकिन इसने नॉट इक्वल बोला है। ए बी और ए सी तो इक्वल है, लेकिन इसने नॉट इक्वल बोला, तो ये भी नहीं है। अब देखो ए एम बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी को, ए एम बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी को, यस बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो यही वाला करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ, डी में क्या है हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं ई, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, एंड मीडियन भी इक्वल है। तो देखो अगर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसमें क्या हो सकता है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो और क्या कहते हैं इक्वल हो सकती है, और अगर ये मीडियन भी इक्वल है ना, तब भी ये पूरा ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इसे देखें ए बी सी, इसे देखें पी क्यू आर, यहाँ पर एम है और यहाँ पर ये एन है। अभी कह रहा है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये बी सी पूरी कंप्लीट कह रहा है, यस बी सी पूरी जो कंप्लीट है हमारी, ये पूरी बी सी कंप्लीट है, वो किसके इक्वल है, पूरे किसके इक्वल, क्यू आर के। तो अगर ये मीडियन है तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल भी तो होगा, और ये वाली साइड हमें गिवन की है मीडियन इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो भाई ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल भी होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ए बी पी क्यू के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, और बी सी और क्यू आर के इक्वल ले लेते हैं, तब ये पूरा जो ट्रायंगल है हमारा कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी एंड कंप्लीट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने ए बी दिखाया है, ये वाला एंगल दिखाया है, और ये बी सी साइड, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल, ये एंगल हमारा बी एंगल क्यू के इक्वल, एंड बी सी हमने क्यू आर के इक्वल गिवन किया। तो हमने तीन चीज़ें दिखाई हैं, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इस साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा, इसने यही पूछा है कि क्या होगा इसमें, तो ये ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के, ए सी पी आर के, ए सी पी आर के इक्वल होगी, लेकिन इसने नॉट इक्वल कहा है, तो यहाँ पर ये इक्वल होनी चाहिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है फोर्थ। तो ई का क्या होगा हमारा फोर्थ होगा, तो बस यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 9 भी देखते हैं। इसमें भी आपको एमसीक्यूज बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन फिगर। इस फिगर के लिए क्या इक्वल होगा, क्या एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, क्या एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, यस होगा इक्वल। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये क्या है दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, और फुल एक्सरसाइज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। यहाँ पर ये एंगल और ये डी और यहाँ पर ये बी, और इस चैप्टर पर या फिर हमारे जो अदर चैप्टर्स हैं उन सभी पर हमने फॉर्मूला बुक बनाई हुई है। इस पूरी बुक की हमने फॉर्मूला बुक बनाई हुई है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ये कह रहा है क्या है, ए बी के इक्वल है, यस है, क्योंकि देखो ये 90 ये साइड इसके इक्वल। अब अगर हम क्या दिखा देते हैं, या तो हम दिखा देते हैं इसमें कोई भी एक और साइड इक्वल दिखा दें, इसमें बाइसेक्टर वगैरह कुछ बोल नहीं रहा, या फिर कोई एंगल दिखा दें, जैसे ये एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल, एंगल साइड से क्या होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सी पी सी टी से ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या तो आप इसे ऑर्डर में लिख लो, कैसे कि भाई आपने पी के इक्वल दिखाया है इसमें भी, इस दूसरे ट्रायंगल में ऐसे कॉन्ग्रुएंट ले रहे हैं, फिर ये वाला सी किसके इक्वल दिखाया है, डी के, और फिर ये वाला ए किसके इक्वल, फिर बचता है ए और यहाँ पर बचता है बी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आप इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हो। तो ये इसलिए एंगल ए इक्वल्स टू होगा एंगल बी के। तो इसमें कौन सा आ रहा है हमारा, एंगल ए एंगल बी के इक्वल आ रहा है, करेक्ट है। फिर तो ये एंगल ए एंगल बी के इक्वल आ रहा है। और क्या आ रहा है इसमें कि सी पी नोट बाइसेक्ट डी पी, सी पी नोट बाइसेक्ट डी पी,
डी पी, मतलब ये नॉट इक्वल कह रहा है कि सी पी नॉट इक्वल्स टू डी क्यू, नहीं लेकिन ये तो इक्वल होगा सी पी सी टी से, ये इक्वल होगा। और फिर ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर, क्या ए बी और सी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं? यस, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये पार्ट इसके इक्वल, लेकिन इसमें एंगल ए और एंगल बी भी तो इक्वल होगा। एंगल ए एंड एंगल बी भी इसमें इक्वल होगा, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो इसमें फर्स्ट भी आंसर करेक्ट है, इसमें तो थर्ड भी है कि भाई ए बी और सी डी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करने, क्योंकि ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा सी पी सी टी से। तो फिर इसमें हमारा ए में फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, यहाँ पर नॉट इक्वल देना चाहिए, उससे थर्ड वाला भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है क्योंकि ए और बी एंगल भी इसमें इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी सी। अब इसमें देखते हैं बी, लेकिन इसका आंसर हमें थर्ड गिवन किया है, तो अगर ये कंडीशन आती तो आप दोनों लगा सकते हैं क्योंकि दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी भी यहाँ पर इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। देखो बी में क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल क्या है यहाँ पर ई ए सी, बी डी इक्वल्स टू ई सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये कह रहा है। देन आपको कह रहा है कि क्या इसमें ए बी डी नॉट कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर ये फिगर हमारा कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर ये ए, यहाँ पर ये बी, यहाँ पर ये डी और यहाँ सी और यहाँ पर ये ई, ये है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, बी ए डी ये एंगल किसके इक्वल है? ई ए सी, ई ए सी के। बी डी किसके इक्वल है? बी डी किसके इक्वल है? ई सी के। एंड एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के। अभी कह रहा है कि ए बी डी नॉट कॉन्ग्रुएंट है ए ई सी, ए बी डी नॉट कॉन्ग्रुएंट है ए ई सी। तो देखो अगर हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल एंड ये वाली साइड बी डी किसके इक्वल? सी के। तो फिर तो ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल साइड से, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ये मना कर रहा है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि भाई ये तो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इसका मीन्स ये कह रहा है नहीं है, तो ये गलत हो गया हमारा। फिर ये देखते हैं ए बी सी, ए बी सी क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? ए ई डी के। तो देखो आप कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमने कराए हैं फुल चैप्टर में, फुल चैप्टर में भी ये क्वेश्चन गिवन है, आप इनको देख सकते हो। अब हम देखेंगे इसमें कि ये हो गया हमारा, अब ये है हमारा ये दूसरा ट्रायंगल। इसमें देखो ये एंगल किसके इक्वल है? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। किस ट्रायंगल में? ए बी सी। हम ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, एंड ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं? ए ई डी की। एंड ट्रायंगल ए ई डी की बात कर रहे हैं। इसमें एंगल इसके इक्वल है, और क्या इक्वल दिखाएंगे हम? और देखो ये वाला एंगल भी पूरा एंगल ये इस पूरे एंगल के इक्वल है। कैसे? ये एंगल तो हमें इसके इक्वल गिवन ही किया, इसको अगर हम एक्सलेट कर लेते हैं, देखो हमें एंगल बी ए डी किसके इक्वल गिवन किया है? एंगल ई ए सी के इक्वल गिवन किया है। बोथ साइड हम एक्स ऐड कर लेते हैं, बोथ साइड एक्स ऐड कर लेते हैं, तो बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? ई ए डी के। एंगल ई ए डी के इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो गया। अब ये साइड देखेंगे हम, देखो बी डी साइड हमें किसके इक्वल गिवन किया? ई सी के। बोथ साइड हम सी डी साइड और ऐड कर देते हैं, यहाँ पर भी सी डी साइड ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा ई डी। अब आप समझ रहे होगे इसमें कि हमने बी सी साइड ई डी के इक्वल दिखाई, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ट्रायंगल क्या होगा हमारा? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ए ई डी के। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ए ई डी के, तो ये करेक्ट होगा इसमें। ये वाला थर्ड वाला ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट ए ई डी, ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट ए ई डी नहीं है, तो हमने कर दिया कॉन्ग्रुएंट। और ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ए डी ई के, ए डी ई के नहीं, ए बी डी तो किसके कॉन्ग्रुएंट है? ए ई सी के। तो इसलिए इसका सेकंड वाला आंसर है, बी का क्या होगा हमारा? सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सी पार्ट। सी पार्ट में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन फिगर। ये फिगर गिवन क्या है? इसमें आपको ये एंगल देखो, जब ये इस टाइप से एंगल बना देता है तो इसका मीनिंग है कि एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल बताया है इसने, यहाँ पर गिवन है इसका मीनिंग। ये ई है, ये एफ साइड है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ये क्या है? बी एंड सी। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये 90 भी है, ये इधर भी 90 होगी, इधर 90 इधर भी 90, तो ये पैरेलल लाइन होगी। अब ये कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी डी क्या कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी डी के? ए सी डी के, हाँ बिल्कुल होगा कॉन्ग्रुएंट। कैसे होगा? देखो ये साइड आपको कॉमन मिल रही है दोनों ट्रायंगल में, ये एंगल इस वाले को इक्वल, ईच 90 दोनों इक्वल है। एक और एंगल दिखा दो, तो अब हम एक एंगल ये वाला दिखा रहे हैं क्योंकि और साइड हमें इक्वल मिल ही नहीं रही। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये साइड ये एंगल इसके इक्वल है, हम इसे एक्सलेट कर लेते हैं।
अब ये पूरा 90 है, इधर वाला भी, तो ये पूरे भी इक्वल है हमारे। तो अगर एंगल ई ए और ये वाला एंगल जो भी बोल रहे हैं हम इसे डी, ई ए डी किसके इक्वल है, एंगल एफ ए डी के इक्वल है, ये गिवन हमें इस 90। अब बोथ साइड हम x माइनस कर देते हैं, इधर भी x माइनस कर देते हैं, इधर भी x माइनस कर देते हैं, तो इसमें से पूरे एंगल में से ये माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आएगा कौन सा, एंगल बी ए डी, तो ये इक्वल होगा किसके, एंगल सी ए डी के, इसलिए ये भी इक्वल है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। तो फर्स्ट वाला ये आंसर इसका करेक्ट है, फर्स्ट ही करेक्ट है यहाँ पर। एंगल बी ए डी नॉट इक्वल्स टू एंगल सी ए डी बोल रहा है, एंगल बी ए डी नॉट इक्वल्स टू सी, क्या बोल रहा है हमारा, सी ए डी है, बी ए डी नॉट इक्वल है सी ए डी के, तो नहीं है, तो इक्वल अभी हमने प्रूव किया है। ए बी डी नॉट इक्वल है, नॉट कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी के, नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अभी कर दिया हमने। ई ए बी इक्वल होगा बी ए डी के, नहीं ये इक्वल नहीं होंगे, तो ये हमारा इसका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट, तो सी में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें डी देखो, इन द गिवन फिगर एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई एंड पी ओ इक्वल्स टू आर, तो आपको यहाँ पर देखना है कि क्या इसमें इक्वल होगा। तो अगर इसमें देखें हम कि आर बी इक्वल्स टू ए ओ, आर बी इक्वल्स टू ए ओ, आर बी इक्वल्स टू ए ओ, क्या आर बी ए ओ के इक्वल होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब देखते हैं हम इसका रीज़न क्या है। अगर ये फिगर हमारा कुछ इस टाइप से है, देखो या तो आप इस फिगर को ऐसे देख लो जैसे इसने बना रखा है, या फिर इसको हम सीधा भी कर सकते हैं। एक तो इसने फिगर ऐसे बना रखा और इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन इसने एंगल ये वाला इसके इक्वल गिवन किया है, इसको एक्स बोला, इसको वाई इसमें इक्वल बताएं, और पी ओ किसके इक्वल बताया, ये जो पी ओ साइड है पूरी कंप्लीट पी ओ, ये पूरी साइड किसके इक्वल है, ओ आर के इक्वल है, और यहाँ पर बी ओ पॉइंट गिवन है और यहाँ पर ए पॉइंट गिवन है। अब ये बोल रहा है कि इसमें आर बी ए ओ के इक्वल होगा, आर बी ए ओ के इक्वल होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि देखो ध्यान से देखो तो ये दोनों ट्रायंगल है ना, इसमें ये वाले दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसमें कैसे होंगे, ये एंगल कॉमन है, ठीक है, ये एंगल कॉमन है, ये साइड पी ओ और ये आर ओ गिवन किया इक्वल, ये पी ओ साइड किस मारी है, इस वाले ट्रायंगल में, और ओ आर साइड किस मारी है, इस वाले ट्रायंगल में, सेकंड वाले में। अब एक तो एंगल दिखा दिया, एक साइड दिखा दिया, एक और चीज़ और दिखा दो इसमें, एक और दिखाते हैं हम इसमें, एक और एंगल। कैसे, अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, और ये y है और ये 180 माइनस वाई होगा, और अगर x और y ही आपस में इक्वल है तो ये भी तो इक्वल ही होंगे, x एंगल y के इक्वल है, इसको लिख दिया हमने 180 माइनस एक्स और इसको लिख दिया हमने 180 माइनस वाई, तो ये भी तो इक्वल है आपस में, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल है, और ये वाला एंगल आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में और ये वाला एंगल आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, इसीलिए ये हो गए एंगल। अगर हम एक ट्रायंगल की देखें, अगर हम इसे एक ट्रायंगल को देखें तो ये रहा है एंगल और साइड। देखो अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं तो ये एंगल इक्वल दिखाया हमने, ये एंगल दिखाया है, और इस साइड तो एंगल साइड होता है हमारा, तो इसीलिए एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो क्या क्या इक्वल होगा, बी ओ और क्या है पी ए, बी ओ पी ए के इक्वल होगा, नहीं ये भी नहीं है, गलत बात है, बी पी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी ए आर के, बी पी और ए आर साइड इक्वल होगी इसमें डी में, तो डी में थर्ड वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि बी पी और ए आर साइड इक्वल होगी, बी पी और ए आर साइड कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स हैं बी पी और ओ आर, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट हमारा, देखो पी ओ बी बोल दो इसको, पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, आर ओ ए के, तो हमने एंगल्स के अकॉर्डिंग ही लिए हैं ये, आर ओ ए, देखो ओ के इक्वल है, और फिर ये एंगल हमारा क्या है, बी वाला किसके इक्वल, एंगल ए के इक्वल है, तो ये पी और आर बचता है बस, तो इसी के अकॉर्डिंग कोरोस्पॉन्डिंग साइड पी बी किसके इक्वल है, आर ओ या ए आर के इक्वल कह सकते हैं, इसलिए इसका थर्ड वाला ऑप्शन है करेक्ट। तो डी में क्या है हमारा, थर्ड करेक्ट है, डी का क्या है हमारा थर्ड, क्या बी पी किसके इक्वल, ए आर। ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन इसका कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, इसकी फिगर में बी सी अगर किसके पैरेलल है, डी ए के पैरेलल है, एंड बी सी इक्वल्स टू डी ए है, एंड बी सी इक्वल्स टू डी ए बी है, देन ए बी बाइसेक्ट सी डी, देन ए बी ये रहा ए बी, ठीक है, ये ए बी हमारा, और ये सी डी बाइसेक्ट कर रहे हैं, यस बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखो अगर ये हमारा कुछ फिगर है और यहाँ पर क्या है, ये सी बी है और यहाँ पर ये ए डी ये गिवन है, और यहाँ पर ये ओ है। अब ये कह रहा है कि भाई ये साइड इसके इक्वल भी और पैरेलल भी है,
और अगर ये साइड इसके इक्वल भी और पैरेलल भी है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल इसका होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा CPCT से, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, इसलिए ए भी बाइसेक्ट कर रहा है CD को। बस यही इसने कहा, ठीक है, यही बात इसने कही थी। तो फर्स्ट वाला ही आंसर है ई का, वैसे इसका फर्स्ट ही आंसर है। और देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। फिर बोल रहा है कि ए बी नॉट इक्वल्स टू CD है, ए बी नॉट इक्वल्स टू CD है, नहीं ये इक्वल भी होंगे। ओ ए इक्वल्स टू OC होगा, नहीं OA OB के इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है तो ये वाली साइड दोनों आपस में इक्वल होगी। क्योंकि आप इसे ऐसा समझ लो कि भी इसे ऐसे रोटेट करके ऐसे रख दिया हमने, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही फोल्ड करते हैं तो ये वाली साइड जो इसके इक्वल है ये इसको ओवरलैप करेगी, करनी चाहिए इसको। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार टर्न करो फिर करो तो ये वाली साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगी। या फिर इसे एंगल के अकॉर्डिंग लिख ही लो, कैसे कि हमने BCO को किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, BCO अगर हम ले रहे हैं तो फिर हमने बी एंगल एक इक्वल दिखाया तो ADO, इसको ADO बोल सकते हैं। या फिर आप BOC बोल दो, BOC, और इसको क्या बोलोगे, इसको AOC बोलेंगे। क्यों बोलेंगे AOC, AOD क्यों बोलेंगे, क्योंकि बी एंगल एक इक्वल है, तो जहाँ बी है वहाँ A होना चाहिए, जहाँ C है वहाँ D होना चाहिए, जहाँ C है वहाँ D होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होंगे यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड आप देख सकते हो OA OC के, तो यहाँ पर OA किसके इक्वल होगी, BO के इक्वल होगी, OC के इक्वल नहीं होगी। ऐसे ये OA OD के OA OD के इक्वल होगी, नहीं OA तो किसके इक्वल है, BO के है, ये है इसमें। तो इसलिए इसका क्या है, हमारा फर्स्ट वाला आंसर है। तो बस ये हमारे MCQs हो जाते हैं, यही था इसमें कंप्लीट इसके MCQ। फुल चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो बस आप इसको कंप्लीट करिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए, आपका सब्सक्राइब और आपके लाइक शेयर्स हैं, तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम भी समझेंगे कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हम और भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।